हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर दिव्या जगा रही है ईशू को। आप देख सकते हैं आप कैसे इतनों को चिढ़ा चिढ़ा के जगाती है, तभी वो गुस्सा हो जाती है। ये उसको पहले गोदी लेगी, फिर प्यार भी बहुत करती है उसको। देखो ऐसे गोद उठाएगी, उसको मनाएगी, इसलिए पहले बार बार उड़ा उड़ा के करती है। ये उसको बुरा लगता है ना कि कोई कंबल खींच ले तो एकदम से हर किसी को गुस्सा आता है। तो इस बात का उसको एहसास रहता है, इसलिए उसको एकदम से कंबल नहीं उतारेगी। पहले उसके ऊपर लेटेगी, उसको चिढ़ाएगी, उसको थोड़ा वो करेगी, तब वो ईशू को जब गुस्सा आ जाती है फिर वो उसको मारने भागती है। इस तरीके से उसकी आँख खुल जाती है, उसको बार बार उसको उठाएगी। उठ जा उठ जा। यहाँ पर तनु भी उसको उठा रही थी, ईशू उठ जा ईशू उठ जा। और देख सकते हैं आप कितना कुंभकर्ण को भी शायद उठाने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी जितना हमारी ईशू को उठाने में मेहनत करती है। तो ये दिव्या ने आज का रूटीन ये शेयर कर दिया था। और गुस्सा हो रही है, मूड ख़राब हो रहा है और उठ रही है बार बार। तनु जाती है 7:50 पे, ईशू जाती है 8:50 पे। तो इसलिए उसका टाइम अभी नहीं हुआ था ईशू का, तनु का। ईशू का तो अभी काफ़ी टाइम है, तो उसका 7:30 बज रहा था, तो उसको टाइम था तनु को जाने में। तो इसलिए वो बार बार कहती देख दीदी जगा ली। और यहाँ पर मैं भी जा रही हूँ अपना काम करने, मतलब छत पे पहले कोचिंग पढ़ाने के लिए जाना है। फिर थोड़ा बहुत मैं ये कह रही थी इसको जगा ले इसको जगा ले, वरना इसको देर हो जाएगी। फिर उसको अब वो इसको जगाती तो 1-1.5 घंटा ये तैयार होने में लगाती, क्योंकि ठंड का टाइम है तो रजाई नहीं छोड़ना चाहती। जिस दिन पता चल जाता है मुझे स्कूल नहीं जाना, उस दिन बहुत खुश होती, मम्मी मैं देर तक सोऊंगी, बस यही बात होती है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी काम करने के लिए। दोपहर का टाइम है, मैं सोच रही थी कि मतलब मैं चावल का इंतज़ाम कर देती हूँ। मेरे बच्चों को दोपहर में चावल पसंद होते हैं। ये दोपहर का टाइम है, मेरे ख्याल से 10-11 बज रहा होगा, मुझे याद नहीं है। वीडियो थोड़ा सा पहले का बन गया है और मैं एडिटिंग आज कर रही हूँ। तो ये था कि मैं इसमें चावल बनने रख रही थी। बच्चों को दोपहर में चावल पसंद होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ चावल बीन के और धो के कुकर में डाल के रख देती हूँ। फिर मैं चली जाती हूँ छत पे, तो मुझे ये आसानी रहती है। तनु आती है तो मैं कहती हूँ बेटा गैस जला लेना, कुकर में गैस पे चावल रखे हैं। तो वो देखती है हाँ कुकर में गैस पे चावल रखे हैं, तो वो इस बीच में क्या करती है सीधे गैस जलाती है और चावल बन जाते हैं। और सब्ज़ी रखी होती है उससे खा लेते हैं। हाँ अगर मुझे तहरी वगैरह बनानी होती है तो मैं उसको फ्राई करके रख देती हूँ तहरी को, जिसको बर्न कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं चावल ही बनाती हूँ, तो मैं चावल कुकर में डाल के और रख देती हूँ। अब देखो इतने सारे काम तो बच्चों के लिए करने ही पड़ते हैं, क्योंकि जब बच्चों को जो चीज़ पसंद होती है और फिर मैं कोई चीज़ बनाऊँ भी अच्छे से बनाऊँ भी, बच्चों को पसंद ना, कितनी भी अच्छी सब्ज़ी बना लो, कितना भी कुछ बना लो, इन बच्चों को अगर दोपहर में चावल ना मिले तो बच्चों का पेट नहीं भरता है। बच्चों को क्या इनका भी नहीं भरता है, किसी सबको। बस एक ही दिन मेरे घर में छूटता है चावलों को, एकादशी वाला दिन, वरना किसी का पेट नहीं भरता। तो सबको बनाना ही पड़ता है। और हम हाउस वाइफ के घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, चलते रहते चलते रहते चलते रहते। अब जबकि को सब बहुत सारे काम दिव्या कर रही है अभी, और मैं भी कर लेती हूँ, और घर में वो होता है। तो मैं यहाँ पे इस तवे को बहुत अच्छे से रगड़ रही थी, क्योंकि ये तवा थोड़ा सा गंदा हो गया था। कुछ कुछ तो ये हाउस हेल्पर बहुत अच्छे से रगड़ती नहीं है, और कुछ ये लोहे की चीज़ें होती भी ऐसी हैं कि भैया इनको पूरी मेहनत चाहिए होती है, और जबकि स्वास्थ्य के लिए यही अच्छी होती हैं। अब आजकल हम लोग नॉन स्टिक वगैरह यूज़ कर लेते हैं, पर ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, होती लोहे की चीज़ें ही अच्छी। इसीलिए फिर शरीर में कहीं आयरन की कमी, कहीं किसी की कमी हो लगी रहती है। हमें इन चीज़ों का प्रयोग करते रहना चाहिए, और आज की जनरेशन इन चीज़ों को धीरे धीरे डिस्कार्ड करती जा रही है, जबकि हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। इस हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। लेकिन अब वही वाली बात है, जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, हमारा खान पान खराब हो रहा है, वैसे वैसे हम लोग क्या होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, और कुछ ना कुछ शरीर में कमियां लगी ही पड़ी हैं। पहले के लोग देखो 80 साल तक, 50 साल तक, 60 साल तक, 70 साल तक बिल्कुल ऐसे लगते थे, बिल्कुल जवान। और अब देखो 25-30 साल का बच्चा ही जो लगता है कि भैया कितनी उम्र हो गई होगी इनकी, बस जीना चढ़ते हाँप जाएंगे, जरा से काम में थक जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा लगभग ऑलमोस्ट काम निपट गया है, क्योंकि मैंने जो थोड़े बहुत बर्तन भी पड़े थे वो भी मैंने रख दिए थे करके। मेरी आदत है कि मैं जब सारे बर्तन करती हूँ सिंक भी करती हूँ। हाँ हाउस हेल्पर नहीं आती है तो काम अपने हाथ का होता है, तो थोड़ा जल्दी निपट जाता है। जब ये आती हैं तो इनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कि जब ये कितने बजे आएंगी उस हिसाब से करना है। जब मैं घर में होती हूँ अकेले तो मैं अपने हिसाब से सारे काम कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने फिर ये चावल बीन बान के सब करके, जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो सब कर दिए थे मैंने। हाँ हालांकि अब जिस समय मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ उस समय तक हाउस हेल्पर आ चुकी है, लेकिन जब ये तब का वीडियो है 2-3 दिन नहीं है। वीडियो मेरा एक्स्ट्रा बन गया था, लेकिन मैं डाल नहीं पाई थी। डाल इसलिए नहीं पाई थी कि आपको पता ही है, मैंने आज के ब्लॉग में बताया था कि मेरा वो ख़राब हो गया था वाईफाई। वाईफाई ख़राब होने का मतलब है कि आप दिन में कुछ भी नहीं कर पाओ। तो इस तरीके से मैंने
अपना सारा काम निपटा दिया था। अब वो काम करने के बाद फिर मैं आ गई दिव्या के कमरे में। हालांकि दिव्या के कमरे की सफाई करके आपको मैंने 1-2 ब्लॉग में दिखाई भी, सब छत पे गई थी, पर इसकी क्लास का टाइम हो जाता है तो इसको काम छोड़ना ही पड़ता है। फिर इसका जो बेड वेड थोड़ा बहुत गंदा होता है, थोड़ा बहुत इसकी स्टडी टेबल गंदी होती है, तो मैं उसको सही से लगा देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि रोज़ का काम फैले और मतलब एक दिन बहुत सारा काम हो जाए। मैं चाहती हूँ रोज़ का काम रोज़ निपट जाए। तो ये तनु के 2-1 कपड़े थे हल्के फुल्के, और मैं जो देखती हूँ इसमें जो बच्चे निकाल के चले जाते हैं, कभी कभी कुछ कपड़े ऐसी भी होती हैं जो गंदे होते हैं, उनको ले जाकर मैं बकेट में डाल देती हूँ। या मुझे लगता है जो कपड़े अभी पहने जाएंगे मैं पीछे हैंगर में ला के लगा देती हूँ, जिससे कि सारे कपड़े मतलब व्यवस्थित रहें। मुझे पता नहीं क्या है कि मुझे कपड़े फैले हुए बहुत बुरे लगते हैं, और हर घर में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ होती है तो वो कपड़े होते हैं। और घर में पूछो जाके, किसी बच्चे से किसी से पूछ लो, अरे मेरे पास तो सबसे ही कम कपड़े हैं, मेरे पास तो बहुत ही कम है, मेरे को तो मम्मी ने दिलाया ही नहीं। और जब घर देखो तो पूरा पूरा कपड़ों से भरा होगा। तो घर में कपड़ों का काम सबसे ज़्यादा होता है। मेरे को लगता है पूरे घर में जो सबसे ज़्यादा काम है अगर किसी चीज़ का, तो एक तो खाने का है, एक कपड़ों का। अगर ये दोनों काम थोड़ा कम कर दिए जाए किसी के, तो लेडीज़ पे काम नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से मेरे काम चलते जा रहे थे, और मैं वीडियो बनाई थी कि मैंने ट्राइपॉड पर लगा दिया था कि मैंने कहा मेरा काम भी चलता रहेगा और साथ साथ ब्लॉग भी बन जाएगा। तो ऐसे काम चलता रहता है मेरा, और मैं कंटिन्यू वर्क को करती जा रही। एक छिपकली भी है। एक छिपकली नहीं, छिपकली भी होती है, देखो। और एक और बताया था। तो इसलिए कह रही मम्मी मेरे पर नज़र रखती हैं, क्योंकि जब तू पढ़ रही होती तो मैं ध्यान करती हूँ। और तुम्हें खुला छोड़ दे हम तो तुम क्या करो? कुछ नहीं, घूम झुमता रहना ला स्कूटी चाबी दो। और तुम कैसे कह रहे हो तुम पर नज़र रखती हूँ मैं बहुत सुंदर हूँ, खूबसूरत हूँ, स्मार्ट हूँ, इसलिए तुम्हारी नजर मेरे पे ही रहती है, हटती नहीं है। जाओ यहाँ से, स्कूटी चाबी दो। बेकार हो। बहुत सारे जू, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं इसके सिर में से बहुत जू निकाल चुकी हूँ, सही कह रही है। और अभी भी निकल नहीं रहे हैं। मैं सोच रही हूँ एक वो ईंट का ले आऊँ अद्धा, मार दो यार। वो मार मार के ऐसे ऐसे करके सब जगह मारूंगी तो क्या होगा? एक ही बार में किस्सा खत्म, सारे जू मर जाएंगे। जो भी सब खत्म, मैं भी खत्म। तू का खत्म हो जाएगी, जू खत्म हो जाएगी। ये खोलते सिर में वो में पानी में सिर डाल दिए जाए, बता। हम ही ना डाल दें। इसके सिर में जू नहीं हुए, इसके सिर में हो गई है क्या? डैंड्रफ, रूसी। रूसी। तो ये कहती है मैं सिर खकोड़ो। बताओ कौन खकोड़ सकता है ऐसे करके? और ये धूप में मैं आके बैठी नहीं, ये कहती है, क्या कहती है तू बता? मेरे को बैठना है तुम्हारे पास। जो कहती बैठना है, लेटना है। मुझे तुम्हारी गोदी में लेटना है। बता बुढ़िया को कौन लिटा लेगा गोदी में? जैसे मैं धूप में आके बैठूंगी, जब चली जाऊंगी ना सबसे ज्यादा। कहाँ चली जाई तू? कहाँ जा रही है? भगवान जी पास। भगवान जी बात तू तो जा ही रही है। मैं शादी ना करूँगी तो भगवान जी सपने में भी कह रहे थे कि तुम्हें लेने आ रहे हैं। बुरे से तो भगवान जी भी डरते हैं। हम ही झेलना है तुमको, समझ में आई? भगवान जी जब ले जाएंगे ना तो रोगी सबसे ज्यादा। मेरी लड़की मर गई है। तू पहले जाएगी, मैं पहले जाऊंगी, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। वो तो किस्मत पर डिपेंड करता है। देख कितनी रूसी है, देख तेरे बिल्कुल, देख इधर देख, सफेद सफेद हो रखा है। हाँ पता नहीं क्यों, ठंड की वजह से है मम्मी, ये बहुत ठंड की वजह से है। तो इसमें वो वाला लगा, वो कौन सा आता है? अरे यार तुम चलो मेरे साथ वहाँ पे विशाल चलो तो लेकर भी पापा कह रहे हैं संडे को जाएं, ये बाद में हम जूडियो ही चलेंगे। जूडियो पूड़ी ना जाएंगे पापा। पापा नहीं जाएंगे, तुम चलना ना। मुल्ला जी की दौड़ मस्जिद तक, और पापा की दौड़ विशाल तक तो राजी हो जाएंगे। जूडियो तक तुम। मैं नहीं जाऊंगी तेरे संग। अरे चलो ना, बिल्कुल मैं इतने बुरे काम मैं ना करें। अरे यार अगर इसके संग जाओ, मम्मी मुझे ये दिला दो, मम्मी मुझे दिला दो, ये क्रैक कर देती है। 1,500-2 हज़ार का सामान मुझे अलग से दिलवाना पड़ता है। और दूसरी बात, तुम दिख रही है उस वीडियो में? मुझे क्या पता दिख रही नहीं दिख रही, आवाज़ तो आ रही है। और दूसरा क्या करती है तू?
जब यार जैसे तुम पारुल मौसी से कहूँ करूँ कॉल हमारी थपड़े आ गई नहीं थपड़े आई मेरी मौसी नहीं थपड़ी आती है मेरी मौसी कहेगी आ जाओ लो ले जाओ उनका जे हम नहीं आएंगे आओ और ले जाओ। चलो बहुत कितने दिलवा मेरी मौसी बहुत बढ़िया है तुम मेरी मौसी की बुराई मत करो मेरे दोनों मौसी बहुत बढ़िया है। कितने दिलवा दिए थे कितने जोड़ी दिलवा मैंने मांगे नहीं है मांगे तो दिला देंगे मौसी। तो नीलम मौसी जी कहती पार्टी के पैसे क्यों मांगे पार्टी के पैसे तो कोई बात नहीं भैया ही शादी है जूतों के पैसे मांगती मौसी से तो हाँ तो कोई 500 रुपये दिए तो है मौसी ने 500 और डालो आ जाएंगे मेरे जूता 1000 रुपये मौसी से मांगो फिर हम क्यों दे फिर तो क्यों मांगो मौसी से तुम किस दिन काम तुम नहीं होगी कोई काम अच्छा इतने पैसे मैं देती हूँ मेरे से ही लेती है हर चीज तो हमारी मौसी बहुत दिला देती है हमें वो दिला के भूल जाती हैं कोई इस पर नहीं करती हैं वो सब दिला भूल ही जाती है और क्या हमारी मौसी को ध्यान भी नहीं होगा बेचारी मौसी नेकलेस दिए बैठी है अब तक तो वापस मांग करेंगे इतने चक्कर हो हमारू रखी बैठी तुम्हारी मौसी तो कोई बात नहीं खींचे हुए बाल यार मम्मी तभी तो मैं कहती थी ये तो पारुल ने बिगाड़ा है ना तो कोई बात नहीं बिगाड़ ले दो तो अब बिगाड़ा है तो वो मेरे शौक भी पूरे करती हैं। हाय रे का शौक पूरे करती है वो मेरे वो सब बात मानती है बिगाड़ा है तो वो बात भी मानती है मेरी वो मुझसे प्यार भी करती तुम नहीं करती हो मौसी दोनों मौसी करती हैं नीलम मौसी भी करती पारुल मौसी तुम ही नहीं करती चंद्र से चली जाती। हाँ मैं चली भी जाऊँ तनुषु का पेपर खत्म है छुट्टी पड़ेगी मैं जाऊँगी नीलम मौसी का मौसी बुला भी रही है थपड़े आ गई नहीं थपड़े अभी कॉल करके आऊँगी मौसी कह तू अभी आ जा अब तेज पेपर हो जाए तब अब तो बहुत टाइम है तभी बहुत सफ़ेद सफ़ेद हो रखा है लली उससे दो पेंटिन से या वो हेयर एंड शोल्डर होता है कौन सा होता है हेयर एंड शोल्डर उससे दो इनसे सही हो जाएगा देख कितना हो रखी है बहुत हो रखी बंद कर दो। लाते नहीं है ये मैक्रोनी जबे वैसे लाते नहीं है ईशू के नाम पे आए हैं और आज देखो कितने सारे ओए जमीन पे क्यों लौटना क्यों तुम तो वैसे मैगी पास्ता वगैरह लाते नहीं आज कितने सारे लेके आए हो ईशु नीचे नहीं लेटो बेटा गिर जाओगी ईशु ठंड हो जाए कह रही है ईशू का ये साथ में इसलिए पापा इतना सारा लेके आए पापा बहुत भेदभाव करते हैं साथ में नहीं ईशू की चीज है हमारे टाइम में मैक्रोनी क्या इतनी सी मिल जाती मैक्रोनी है ये अच्छी नहीं है ऐसे खाते जाते और जब कुछ कितनी जाए ये बताइए तो दर्द सही हुआ तो सुबह हां काय से क्यों किया गर्दन से उधर महाराज ने पिताजी गर्दन दिखी थी मैं सुबह अच्छा